हाँ भाई, एक दिन में एक रात में सारे इंटरव्यूज़ दे के तुम अपने आप को शेर समझ जाओगे? अपने दोस्तों को खड़े कर दोगे 10-15 को? कोई बात नहीं, तुम जिसे खड़ा करना खड़े करो। मैं अकेले काफ़ी हूँ खुद के लिए, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है कोई मेरा आके स्टैंड ले ले। मैं कर सकती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल समीर, मैं तेरे को एक बात पूछती हूँ। जो तू मुझे नेगेटिव 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 बोले जा रहा है, तो पहले उस इंसान से पूछ जो मेरे साथ 8 साल था। इतनी नेगेटिव थी तो क्यों था मेरे साथ? इतनी नेगेटिव थी तो क्यों लेके गया मुझे शादी से पहले अपने घर पे? इतनी नेगेटिव थी तो क्यों संभाला मैंने उसका घर? इतनी नेगेटिव थी तो क्यों घूम रही थी उसकी फैमिली के साथ? इतनी नेगेटिव थी तो क्यों था मेरा इतना अच्छा बॉन्ड सबके साथ? इतनी नेगेटिव थी, क्यों बच्चा पैदा किया मुझसे? नेगेटिव, मेरे पति ने मुझ पे एलिगेशंस लगाए परसों, उतने में मेरी तबीयत खराब हो गई। वो होता है एक ढंग की लड़की के साथ में, ठीक है, जिसे आदत नहीं होती एलिगेशंस लेने की, उसके साथ में। कल मैं ड्रिप चढ़ रही थी, मुझे टेंशन के मारे पैनिक अटैक्स आ रहे थे मुझे, जो कि मुझे 3 बार पहले आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि मेरा पति तेरी दोस्त के साथ घूम रहा था। आई समझ? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तू है कौन बोलने वाला नेगेटिव हूं मैं? है कौन तू? एक काम करना, शादी होगी ना तेरी भी? शादी होगी है ना, बच्चे होंगे। बच्चे होने के बाद तेरी बीवी को अब उसके मायके छोड़ के और तू भी ऐसे किसी और लड़की के साथ में घूमना, ठीक है? और कंटिन्यू घूमना 6 महीने तक। तेरी बीवी को फोन मत करना, ठीक है? और उसके बाद में बच्चा अकेले पालेगी वो, ठीक है? तेरे से रिक्वेस्ट करेगी तू मिलने आ जा, फिर भी तू मिलने नहीं जाएगा। उसके बाद में मैं देखती हूँ तेरी बीवी कैसे रिएक्ट करती है। नेगेटिव तुम लोग हो जो इन चीजों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हो। आई समझ? कहीं और जाके ड्रामे करना, इंटरव्यूज देने के और ड्रामे, ये मैं पहले भी बहुत देख चुकी हूँ तुम लोगों के, और अब भी देख रही हूँ। ये जो 17-18 फैन पेजेस लगा रखे ना मेरे पीछे, हाथ पैर धो के, अपनी माँ से जाके पूछो सारे, क्या वो अपने तुम्हारे पिताजी को भेजेगी किसी और लड़की के साथ? जो सहन मैंने किया ना पिछले 2 साल से, तुम्हारे जैसे लोग जिंदगी में नहीं कर सकते, जिंदगी में। और उसके साथ साथ सिंगल हैंडेडली बच्चा पाला है। समझ में आई? अकेले, अकेले दूध पिला रही हूँ उसको, अकेले हर चीज कर रही हूँ, अकेले। अपनी तरफ से जितने एफर्ट्स हो सकते हैं ना सारे लगाए इस रिश्ते को बचाने के लिए। और तुम जैसे लोग मुझे नेगेटिव बोलोगे। जितनी कोशिश हो सकती थी ना मैंने करी इस रिश्ते को बचाने के लिए। वो अगला बंदा तो लेने भी नहीं आ रहा था मुझे, जबरदस्ती गई हूं घाटा अप्रैल में। आई समझ? और पॉइंट टू पॉइंट तो मैं क्लियर करूंगी। रुको तुम। बेटा मेरी जिंदगी हराम करी है ना, तुम्हारी भी नहीं जीने दूंगी मैं, तुम्हें भी शांति से नहीं जीने दूंगी। डोंट वरी दैट। करूंगी ऑब्वियसली, एक्सपोज करूंगी, टेंशन मत लो, ताकि आगे जाके कोई भी इंसान इसकी लाइफ में आए वो इस तरीके की चीजें फेस नहीं करे जो मैंने करी है। हाँ, पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में पढ़ोगे ना जब जाके पता चलेगा कि कितनी प्रॉब्लम्स आती है एक औरत को। अपना पेट कटवा के बैठी हूं, वेली नहीं बैठी कि किसी के घर में जाके उसी औरत की बिचिंग कर रही हूं, नंदों को भड़का रही हूं, सास को भड़का रही हूं, हर एक इंसान को भड़का भड़का के अगेंस्ट कर रही हूं। जब 1 घंटे के लिए घर में जा रही है तभी तू भड़का रही है सबको, तो फिर मेरे पति के साथ तो 24 घंटे बैठती है, कितना भड़काती होगी? पूरा ब्रेन वॉश करके रख दिया बंदे का। और वो भी कम नहीं है जो एसईओ की बातों में आ रहा है। अपने एक्स के नाम पे धमकियां दिए जा रही है। तेरे को तो एक्स मानता भी नहीं है वो, और फिर ऊपर से हाँ भाई, दे इंटरव्यू और बोल नेगेटिव नहीं है वो। नेगेटिव नहीं है तो क्यों सुनी गालियां 2 साल? नहीं सुननी थी ना गाली, हट जाना था, हट जाती सिंपल। जब एक बार पता चल गया था कि भाई इसकी वाइफ को तो एंगर इश्यूज हो रहे हैं, इसकी वाइफ को तो प्रॉब्लम हो रही है, हटो। क्यों नहीं हटी? मजे आ रहे होंगे ना, मजे आ रहे होंगे किसी बीवी को तड़पते देख के। जिन चीजों के लिए मैं हाथ जोड़ती थी, भीख मांगती थी ना, वो फ्री में मिल रही थी किसी को।
टाइम, अटेंशन, प्यार, केयरिंग। जिसकी कैमरामैन बन के घूमी ना मैं 8 साल, 4 साल तक जिसकी ब्लॉगिंग के पीछे खड़ी रही, वो बंदा किसी और को आगे बढ़ाने में लगा हुआ था। एलिगेशन एलिगेशन एलिगेशन। बीवियों में समझ में आई? पहले बनो, शादियां करो, उसके बाद में मैं देखती हूँ तुम्हारी बीवियां तुम्हें कितना अलाउ कर देती है। हर इंसान को बाउंड्रीज मेंटेन करनी पड़ती है। और मैं फिर कह रही हूँ, अगर ये आदमी सब मेरे को प्रूफ ला के दे देना कि मैं गलत थी, ठीक है, इसके घर में कदम रखने के बाद अगर मैंने कोई ऐसी गलती करी हो, मुझे प्रूफ ला के दे दे। सिंपल। मैंने मेरा रिश्ता बचाने की हर कोशिश करी है, लेकिन बस हो गया अब जितना करना था। अब बताती हूँ क्या राइट्स होते हैं बीवी के और कैसे जी जाती है बीवी वाली लाइफ। ठीक है ना? बहुत ढील छोड़ दी। सब यही कहते हैं मुझे, तूने ढील छोड़ी, तेरे बस की नहीं थी रोकना, तू नहीं रोक पाई। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार क्यों मैं फोर्सफुली किसी इंसान को बार बार उन चीज़ों के लिए रोकूं। खुद को दिखनी चाहिए ना, लेकिन ना, क्यों देखनी है। कोई बात नहीं, तेरी दोस्त तो सही है बिल्कुल, वो तो बिल्कुल नेगेटिव नहीं है जो किसी की बीवी को फोन करके गालियां दे रही है। अपने दोस्तों के बारे में बताऊं? हन्नी के बारे में क्या बोला तूने? मनीष शर्मा के बारे में क्या बोला? उसकी वाइफ के बारे में क्या बोला? बताऊंगी, वेट, सब कुछ बताऊंगी। तेरे जैसे लोग जो नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ना ये चीजें, कि भाई शादी के बाद भी आप किसी और लड़की को लेकर घूम सकते हो, फिर सकते हो, मौज मार सकते हो। ठीक है भाई, एक भी यूट्यूबर बता दो जो व्लॉगिंग कर रहा है और वो अपनी बीवी को छोड़ के किसी और को लेके घूम रहा है इस तरीके से। ये चेंज नहीं होगी, लेकिन आसपास के लोग जरूर चेंज हो जाएंगे। ये कांस्टेंट रहेगी। क्यों भाई? सोच समझ के बोलना जिसको भी जो भी बोलना मेरे बारे में, ठीक है ना? वरना इंटरव्यूज देने मुझे भी आता है, रोना मुझे भी आता है, ठीक है ना? बहुत हो गया तुम लोगों का, बहुत ज्यादा। सोच रही हूँ रुक जाए रुक जाए रुक जाए रुक जाए रुक जाए। 2 साल हो गए, रुकने का नाम नहीं ले रही। और ये करेगी? तू है कौन भाई बोलने वाली? मैं मेरा बच्चा कैसे पाल रही हूँ, कैसे नहीं? तूने देखा है क्या कि जिसके साथ घूम रही थी ना तू 24-24 घंटे रातों रातों में, पूछ उससे एक भी रात अपने बच्चे के साथ गुजारी क्या उसने? हाय बड्डे पंच बनने यहाँ पे। दुनिया 3 का मैटर है ना, 3 में रहने दे, ठीक है ना? उठा उठा के मत लेकर आ लोगों को। और दम है ना तो खुद कर, खुद ले अपना स्टैंड, ना कि दूसरों से दिलवा। मेरे दोस्त खड़े हैं, दोस्त हो गए दुनिया से बढ़ के साले दोस्त। एक बात बताओ, जिंदगी दोस्तों से चलती है जिंदगी भर? बीवी को लात मार दो सारे, एक काम करो, और है ना लड़की को साथ घूमो लेकर। फिर उसके बाद में तुम्हारे बहुत बहुत तुम्हारे को तारीफ मिलेगी सोसाइटी से भी, तुम्हारी बीवी से भी। तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छे। भाई सिंपल सा रूल है, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। जितना जल्दी अप्लाई कर लोगे ना अपनी जिंदगी में उतना बेटर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।